बाबा मल्लुकदास, यह नाम ही ऐसा प्यारा है कि तन मन प्राण में मिश्री घोल दे। ऐसे तो बहुत संत हुए हैं, सारा आकाश संतों के जगमगाते तारों से भरा है, पर मल्लुकदास की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। मल्लुकदास बेजोड़ है। उनकी अद्वितीयता उनके अल्हड़पन में, मस्ती में, बेखुदी में। यह नाम मलुक का मस्ती का पर्यायवाची हो गया। इस नाम में ही कुछ शराब है। यह नाम ही दोहराओ तो भीतर नाच उठने लगे। मल्लुकदास न तो कवि हैं, न दार्शनिक हैं, न धर्म शास्त्री, दीवाने हैं, परवाने हैं। और परमात्मा को उन्होंने ऐसे जाना है जैसे परवाना क्षमा को जानता है। वह पहचान बड़ी और है, दूर दूर से नहीं, परिचय मात्र नहीं है वह पहचान। अपने को गंवा के, अपने को मिटा के होती। राम द्वारे जो मरे, राम के द्वार पर मर के राम को पहचाना है। सस्ता नहीं है काम। कविता लिखनी तो सस्ती बात है। कोई भी जो तुक जोड़ लेता हो कवि हो जाए, लेकिन मलुक की मस्ती सस्ती बात नहीं, महंगा सौदा है। सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। जरा भी बचाया तो चूके, रत्ती भर बचाया तो चूके। 99% दांव पर लगाया और 1% भी बचाया तो चूके, क्योंकि उस 1% बचाने में ही तुम्हारी बेईमानी जाहिर हो गई। 99% दांव पर लगाने में तुम्हारी श्रद्धा जाहिर न हुई, मगर 1% बचाने में तुम्हारा काइयापन जाहिर हो गया। दांव तो हो तो 100% होता है, नहीं तो दांव नहीं होता, दुकानदारी होती। मलुक के साथ चलना हो तो जुआरी की बात समझनी होगी, दुकानदार की बात छोड़ देनी होगी। ये दांव लगाने वालों की बात है, दीवानों की, धर्मशास्त्री नहीं। नहीं समझ में पड़ता कि वेद पढ़े होंगे, नहीं समझ में पड़ता कि उपनिषद जाने होंगे, लेकिन फिर भी वेदों का जो राज है और उपनिषदों का जो सार है वो उनके प्राणों से बिखरा है, फैला है। वेद जानकर कभी किसी ने वेद जाने, स्वयं को जानकर वेद जाने जाते। 4 वेद नहीं है, एक ही वेद है। वह तुम्हारे भीतर, वह तुम्हारे चैतन्य का है। और 108 उपनिषद नहीं है, एक ही उपनिषद है। और वह उपनिषद शास्त्र नहीं, स्वयं की सत्ता है। मल्लुकदास पंडित नहीं, ज्ञानी नहीं। मल्लुकदास से पहचान करनी हो तो मंदिर को मधुशाला बनाना पड़े, तो पूजा पाठ से नहीं होगा।
औपचारिक आडंबर से परमात्मा नहीं सधेगा। हार्दिक समर्पण चाहिए, समर्पण जो कि समग्र हो, समर्पण ऐसा कि झुको तो फिर उठो नहीं। उसके द्वार पर झुक गए तो फिर उठना कैसा? जो काबा से लौट आता है वो काबा गया ही नहीं। जो मंदिर से वापस आ जाता है वो कहीं और गया होगा, मंदिर नहीं गया। मैंने सुना है बंगाल में एक बहुत बड़ा वैयाकरण हुआ, कभी मंदिर नहीं गया। उसके पिता बूढ़े होने लगे थे, 90 साल की उम्र हो गई पिता की। बेटा भी अब कोई 70 पार कर रहा है। आखिर पिता ने कहा कि तू कब जाएगा मंदिर, कब राम को पुकारेगा? तो बेटा ने कहा, मैं हूं व्याकरण का ज्ञाता। एक वचन में राम राम जिंदगी भर कहने से क्या फायदा? बहुवचन में एक ही बार राम को पुकार लेंगे, और एक ही बार पुकारूंगा। अगर पुकार सच्ची होगी तो एक ही बार में पहुंच जाएगी, और पुकार अगर झूठी है तो करोड़ बार में भी कैसे पहुंच सकती? नाव अगर कागज की है तो करोड़ बार चलाओ डूब डूब जाएगी। नाव सच्ची हो तो बस एक बार छोड़ी के उस पार पहुंचे। ऐसे अंधेरे में तीर चलाने से क्या फायदा है? एक बार समग्र शक्ति लगाकर सारी आंखों को एकजुट करके, एकाग्र करके पुकार लूंगा राम को। पिता ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तू भी 70 साल का हुआ, अब इन व्यर्थ की बातों में मत लगा रहे। जब भी तुझसे कहता हूं तभी तो ये बात कहता है, एक बार पुकार लूंगा। आखिर कब पुकारेगा? तो उसने कहा, आज ही पुकार लेता हूं। बेटा मंदिर गया, जैसे बाप भी रोज मंदिर जाता था, जिंदगी भर का नियम था। बाप राह देखता रहा कि बेटा लौटता होगा, लौटता होगा, लौटता होगा। नहीं लौटा। दोपहर होने लगी, सूरज ढलने लगा तो बाप भागा मंदिर गया कि बात क्या हुई। तब तक मंदिर से भी लोग आ रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा तो चल बसा। उसने तो बस एक बार मूर्ति के सामने खड़े होकर जोर से राम को पुकार दी और वहीं गिर गया, फिर उठा नहीं। ऐसा रास्ता है जुआरी का। राम द्वारे जो मरे वह परम जीवन को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन हम हैं चालबाज, हम हैं होशियार। होशियारी ही हमारी डुबा रही, हमारी होशियारी ही हमारी फांसी बनी। हम परमात्मा के साथ भी हिसाब किताब से चलते, उसके साथ भी हम सौदा करते। मैं इतना दूंगा तो तुम कितना दोगे, मैं इतना पुण्य करूंगा तो मुझे कितना स्वर्ग में मिलेगा, मैं इतना दान दूंगा तो इसका कितना फल होगा। और तुम्हें शोषण करने वाले पंडित हैं, पुरोहित, वो कहते हैं यहां 1 पैसा दो, वहां करोड़ गुना पाओगे। यह तो धर्म न हुआ, कुछ लाटरी की बात हो गई। और तब लोभी इस तरह के धर्म में उत्सुक होते, प्रेमी नहीं, लोभी। और प्रेम का लोभ से क्या नाता है? प्रेम जानता है समर्पण, मांगता नहीं, हालांकि मिलता है बहुत, करोड़ गुना ही क्यों, अनंत अनंत गुना मिलता है। मगर मिलने की आकांक्षा प्रेम में नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ देकर ही धन्य भागी है, चढ़ा के कृतकृत्य है, कृतार्थ है। स्वीकार किया परमात्मा ने, मेरी भेंट को, मेरी आहुति को इतना ही क्या कम है।
इतना आनंद बहुत है, इतना आनंद भी समाएगा नहीं, छाती छोटी पड़ जाएगी, पूरा आकाश छाती में उतर आए। प्रेमी देने में मस्त होता है, लोभी देता भी है अगर, तो आंख के कोनों से देखता रहता है कि वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जितना लगाया है कम से कम ब्याज सहित तो मिलना ही चाहिए। और जिसको ब्याज की चिंता है वह निर्ब्याज नहीं हो पाता, सरल नहीं हो पाता। जिसको पाने की आकांक्षा है उसका त्याग झूठा। त्याग तो सच्चा तभी है जब त्याग अपने आप में अपना लक्ष्य, कोई और गंतव्य नहीं, कोई और मंजिल नहीं, जब त्याग अपने में अपना आनंद है। इसलिए मलुकदास कहते हैं, राम द्वारे जो मरे। आते हो इस रास्ते पर तो मरने की तैयारी लेकर आना। ये रास्ता परवानों का है। और कितनी सदियां हो गई, परवाने समाओं पर मरते ही जाते, क्योंकि मरने में कुछ राज है जो परवाना ही जानता है। दूर खड़े हुए देखने वाले दर्शक उस सत्य को कभी नहीं देख सकते। वह आंतरिक अनुभव है, मिटने का मजा, गलने का मजा, खो जाने का मजा परवाना जानता है। और परमात्मा तो परम ज्योति है। उस परम ज्योति के सामने तुम्हें खो जाने की तैयारी करनी होगी। समर्पण, सन्यास, समग्र रूपेण समर्पण, सन्यास। मलुकदास ने परिभाषा ठीक कर दी सन्यासी की, राम द्वारे जो मरे। राम के द्वार पर झुक गया सिर तो उठना क्या, लौट कर देखना क्या, हिसाब किताब क्या लगाना। मलुकदास के जीवन के संबंध में कुछ थोड़ी सी बातें ज्ञात हैं। वे प्रतीकात्मक हैं, समझ लेने जैसी। ऊपर से तो नहीं दिखाई पड़ती कि बहुत कीमती हैं, लेकिन अगर उन प्रतीकों के भीतर प्रवेश करोगे तो जरूर बड़े राज, बड़े रहस्यों के द्वार खुलेंगे। जो पहली घटना उनके संबंध में ज्ञात है वह है कि बचपन से ही एक अजीब सी आदत उन्हें थी। रास्ते पर कोई कांटा पड़ा मिल जाए तो हजार काम छोड़ के पहले उस कांटे को हटाते। छोटे थे तब से। कूड़ा करकट कहीं पड़ा मिल जाए, और भारत के रास्ते कूड़े करकट की कोई कमी है, कांटों की कोई कमी है? काम के लिए भेजा जाता तो घंटों लग जाते, क्योंकि पहले वो रास्ता साफ करे, कूड़ा करकट हटाएं, कांटे बीने। कभी कभी सुबह घर से भेजे जाएं कि जाके बाजार से सब्जी ले आओ, सांझ लौटे। दिन भर मां उनकी राह देखी कि तुम रहे कहां, गए कहां, तो कहते और भी जरूरी काम आ गए, सब्जी से भी ज्यादा जरूरी काम आ गए। रास्ते पर कांटे थे, कूड़ा करकट था, उसे बीना, हटाया। ऐसे तो ये छोटी सी बात है, लेकिन छोटी नहीं। जीवन भर भी यही किया, लोगों के रास्तों पर से कांटे बीने, लोगों के जीवन से कांटे बीने, लोगों के मनों में भरा हुआ कूड़ा कचरा साफ किया, पूत के लक्षण पालने। एक सद्गुरु ने यह उन्हें करते देखा था।
कि वो रास्ते पर कांटे बीन रहे हैं, कूड़ा करकट बीन रहे हैं, तो सदगुरु उनके पीछे हो लिया। दिन भर इस छोटे से बच्चे की ये अद्भुत जीवन शैली देखता रहा। सांझ को लौट कर उसने मलुकदास के पिता सुंदरदास को कहा, धन्यभागी हो तुम, तुम्हारे घर एक सदगुरु पैदा हुआ है। सुंदरदास ने तो सिर ठोंक लिया। सुंदरदास ने कहा, हम परेशान हैं सदगुरु से, किसी काम का नहीं, छोटे मोटे काम को भेजो, दिन भर व्यतीत हो जाता, लौटते ही नहीं। ये तो किसी भंगी के घर पैदा होता तो अच्छा था, ये पिछले जन्म का भंगी होगा। इसको पता नहीं क्या धुन है, मारा पीटा धमका, सब तरह से समझाया कि ये अपना काम नहीं, तुझे क्या लेना देना है, और कुछ करना है कि रास्ते ही साफ करते रहना। मगर छोटा सा बच्चा मलुकदास हंसता और वो कहता कि यही काम जिंदगी भर मुझे करना है, सो अभ्यास कर रहा हूं। लेकिन उस सदगुरु ने कहा कि मत ऐसी बात कहो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे घर ज्योति उतरी, अभी कुछ और नहीं कर सकता, छोटा बच्चा है तो बाहर का कूड़ा कचरा साफ कर रहा है, जल्दी ही ये भीतर का कूड़ा कचरा साफ करेगा। बहुत लोगों के जीवन इसके कारण स्वच्छ और निर्मल होंगे। और देखते हो, सदगुरु ने कहा, यह आजान बाहु है, इसकी बाहुएं कितनी लंबी, घुटनों तक पहुंचती। या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा और या एक अद्भुत बुद्ध पुरुष। जैसे बुद्ध के संबंध में जोशियों ने कहा था कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा और या फिर परम बुद्ध। ठीक वैसी ही बात उस सदगुरु ने मलुकदास के संबंध में कही। बुद्ध के संबंध में तो समझ में भी आ सकता है कि चक्रवर्ती हो शायद, क्योंकि राजा के बेटे थे। मलुकदास तो एक साधारण दीनहीन परिवार में पैदा हुए थे। इनके संबंध में तो कल्पना भी करनी कि चक्रवर्ती सम्राट होंगे असंभव थी। बुद्ध तो हो भी सकता था कि चक्रवर्ती सम्राट हो जाए, सम्राट के बेटे थे, राज्य और थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन मलुकदास, पिता ने पूछा कि मजाक तो नहीं कर रहे, ये कोई बुद्ध तो नहीं है, बुद्ध तो चक्रवर्ती सम्राट हो सकते थे, मगर ये तो मुझ गरीब का बेटा है, ये कैसे चक्रवर्ती सम्राट होगा। सदगुरु ने जो बात कही वह बड़ी प्यारी। उसने कहा कि यह सदगुरु हो जाएगा, वही चक्रवर्ती सम्राट होना। दुनिया जीत के थोड़ी जीती जाती है, परमात्मा को जो जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। दुनिया को जीतने के दो ढंग, एक सिकंदर का ढंग और एक बुद्ध का। सिकंदर दुनिया जीतने चलता है और हारा हुआ मरता है, खाली हाथ जाता है। और बुद्ध दुनिया नहीं जीतते, अपने भीतर विराजमान परम सत्य को जीतते, और उसको जीतते ही सारी दुनिया जीत ली जाती। मैंने सुना है, पुरानी कथा है, शिव जी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गणेश और कार्तिकेय। और उन्होंने खेल खेल में कहा कि तुम दोनों जाओ और दुनिया का चक्कर लगा के लौटो, जो पहले आ जाएगा उसे इनाम मिलेगी। कार्तिकेय तो एकदम रफू चक्कर हो गए,
इधर उसने सुनी कि भागा। गणेश जी वैसे भी भाग नहीं सकते, ऐसा शरीर लेके कहां भागेंगे और कार्तिकेय से कहां जीत पाएंगे। लेकिन पुरस्कार गणेश को मिला। कैसे मिला ये पुरस्कार? ये कथा प्यारी है और बड़ी सूचक है। गणेश कहीं नहीं गए, शिवजी ने खुद भी कहा कि उठो भी, कुछ 2-4 कदम तो चलो। कार्तिकेय चक्कर लगाने चला गया सारे विश्व का भ्रमण करके, वो आता ही होगा। गणेश जी ने कहा फिक्र छोड़े। वो उठे और उन्होंने शिव जी का एक चक्कर लगाया और कहा कि ये मेरा सारी दुनिया का चक्कर होगा। आपका चक्कर लगा लिया, फिर क्या शेष बचा? कार्तिकेय जब तक आया तब तक पुरस्कार बंट चुका था। शिव ने कहा कार्तिकेय मैं क्या कर सकता हूं, तू हार गया दांव, गणेश जीत गया। मुझे तो शक था कि यह हारेगा, मगर इसने बुद्धों की राह पकड़ ली। कार्तिकेय गया सिकंदर के मार्ग पर, गणेश गए बुद्ध के मार्ग पर। सारी दुनिया का चक्कर लगाओ तो बड़ी लंबी यात्रा है, शायद पूरी हो भी ना। किसकी हो पाई? महत्वाकांक्षा की यात्रा हमेशा अधूरी रह जाती। वासना की दौड़ कभी पूरी ना हुई है ना होगी। वासना दुष्पूर है, लेकिन जो स्वयं को पा लेता है, जो परमात्मा को पा लेता है, उसने सब पा लिया। उसे पाने को क्या रहा? मालिक को पा लिया तो उसकी सारी मालकियत अपनी हो गई। एक सम्राट लौटता था अपने घर सारी दुनिया की विजय यात्रा करके, उसकी 100 रानियां थी। उसने खबर भेजी कि जिसे जो चाहिए हो मैं लेता हूं। किसी ने कहा कोहिनूर हीरा लेते आना, और किसी ने कहा कि स्वर्ण आभूषण लेते आना, और किसी ने कहा कि साड़ियां लेते आना, और किसी ने कुछ। लेकिन सबसे छोटी रानी ने कहा मेरे मालिक तुम वापस आ रहे हो, और क्या चाहिए? बस तुम आ जाओ सकुशल। सम्राट सबके लिए भेंटें लाया। निन्यानवे रानियों को तो भेंटें दे दी और छोटी रानी को गले लगा लिया और कहा कि तूने सबको हरा दिया, तूने मुझे पा लिया, और मुझे पा लिया तो मेरी सारी मालकियत तेरी हो गई। तू होशियार है। ये जो 99 मेरी रानियां हैं बड़ी होशियार दिखाई पड़ती, बड़ी नासमझ सिद्ध हुई। यह दुनिया बड़ी अद्भुत है, इसका गणित बहुत अद्भुत है। यहां जो समझदार साबित होने चाहिए समझदार साबित नहीं होते, बड़े नासमझ सिद्ध होते। यहां नासमझ समझदार सिद्ध हो जाते। मलुकदास की गिनती तुम नासमझों में करो। इन्होंने मालिक को पा लिया और सब पा लिया। यह तो बचपन की पहली घटना मलुकदास के संबंध में ज्ञात है कि वो कूड़ा कचरा रास्तों से साफ कर देते थे। और एक सदगुरु ने कहा था उनके पिता को कि घबराओ मत, चिंतित मत हो, तुम्हारे घर ज्योति उतरी है, यह बहुतों के जीवन से कूड़ा कचरा दूर करेगा। ये तो केवल बाहर की सूचना दे रहा है, अभी ये प्रतीकवत है। दूसरी घटना बचपन के संबंध में जो रोज रोज घटती थी, जिससे मां बाप परेशान हो गए थे, वह थी साधु सत्संग। कोई आ जाए साधु, कोई आ जाए संत, फिर मलुकदास घर की सुध बुध भूल जाते। दिनों बीत जाते, घर न लौटते, साधु संग में लग जाते। घर में जो भी होता साधुओं को दे देते। साधुओं को तो बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन जिस ढंग से मलुकदास ने दिया है वैसा किसी ने शायद ही दिया हो।
चोरी करके देते। मां बाप आज्ञा ना दें तो घर में से ही चोरी करके, जब रात सब सोए होते, अपने ही घर की चीजें चुरा के साधुओं को दे आते। क्योंकि कोई साधु है जिसके पास कंबल नहीं और सर्दी उतरने लगी, और कोई साधु है जिसके पास छाता नहीं और वर्षा सिर पे खड़ी, तो चोरी करके भी बांटते। कभी कभी चोरी भी पुण्य हो सकता है। इसलिए तुमसे कहता हूं, कृत्य नहीं होते पाप और पुण्य, कृत्यों के पीछे छिपे हुए अभिप्राय। कभी पुण्य भी पाप ही होते और कभी पाप भी पुण्य हो जाते। जीवन का गणित पहेली जैसा है। सीधी रेखा नहीं है जीवन के गणित की। कोई नहीं कह सकता कि यह ठीक और यह गलत, कि ऐसा करोगे तो ठीक और ऐसा करोगे तो गलत। सब कुछ निर्भर करता है भीतर की अभीप्सा पर, अभिप्राय पर। अब चोरी को कौन पुण्य कहेगा, लेकिन मलुकदास की चोरी को मैं कैसे पाप कहूं? मलुकदास की चोरी को पाप नहीं कहा जा सकता। और तुम चोरी ना भी करो तो भी क्या पुण्य हो रहा है? तुम दान भी देते हो तो पाप हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी दान के पीछे भी व्यवसायिक बुद्धि होती। तुम मंदिर भी बनाते हो तो पाप हो जाता, क्योंकि मंदिर के द्वार पर भी तुम अपना पत्थर लगवा देते हो। तुम देखते हो देश में कितने मंदिर, बिरला मंदिर, कृष्ण के मंदिर होते थे, राम के मंदिर होते थे, जिन मंदिर होते थे, बुद्ध मंदिर होते थे, मगर बिरला मंदिर तुमने सुने थे? आज तक जो किसी ने ना किया था वो जुगल किशोर बिरला ने किया। मैंने तो सुना है जब जुगल किशोर बिरला मरे, मेरे परिचित थे, मुझसे भी उन्होंने व्यवसायिक संबंध बनाना चाहा था। मुझसे भी कहा था कि अगर आप हिंदू धर्म का प्रचार करें तो जितने धन की जरूरत हो वो मैं देने को तैयार हूं। मैंने कहा अपना धन आप अपने पास रखो। जहां हिंदू है, जहां मुसलमान है, जहां ईसाई है, वहां धर्म कहां? मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। मुझे बहुत हैरानी से देखा था और एक ही शब्द कहा था कि आप जैसे लोग हमेशा अटपटे क्यों होते? मैं सब कुछ देने को, बेशर्त देने को तैयार हूं, जितना धन चाहिए, लेकिन दुनिया भर में हिंदू धर्म का प्रचार होना चाहिए। दो चीजों का प्रचार, हिंदू धर्म और गौ माता। मैंने कहा यह मुझसे नहीं हो सकता, यह असंभव है। जब जुगल किशोर मरे तो स्वभावतः उन्होंने सोचा था कि स्वर्ग पहुंचेंगे, क्योंकि इतने मंदिर बनवाए हैं, अब और क्या चाहिए? और पहुंचे भी स्वर्ग, तो स्वभावतः आकड़ से प्रवेश किया। द्वारपाल से पूछा कि मुझे स्वर्ग मिला है, इसका कारण जानते हो? द्वारपाल ने कहा कारण सभी जानते। जुगल किशोर बिरला ने कहा कि निश्चित ही, तो मतलब मेरे पहले मेरी सुगंध पहुंच चुकी। मैंने इतने मंदिर जो बनवाए। द्वारपाल ने कहा आप भ्रांति में, आप मंदिरों के कारण यहां प्रवेश नहीं कर रहे हैं। मंदिरों के कारण तो आपको नरक जाना पड़ता, ये तो आपने एम्बेसडर गाड़ी बनाई उसकी वजह से। जुगल किशोर भी बहुत चौंके, एम्बेसडर गाड़ी, उससे स्वर्ग जाने का क्या संबंध? तो द्वारपाल ने कहा कि जो भी एम्बेसडर गाड़ी में बैठे राम राम करता रहता है। जितने लोगों को आपने राम राम करवाया है, उतनों को बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े पुरोहित भी नहीं करवा सके।
चीज भी अद्भुत बनाई है एम्बेसडर गाड़ी। हर चीज बचती है सिर्फ हॉर्न को छोड़कर। जो बैठता है वो राम राम करता है, जो उसको देखता है वो राम राम करके एकदम रास्ते से हट जाता है। सोचा था कि मंदिर की वजह से प्रवेश मिलेगा स्वर्ग में, लेकिन वे मंदिर तो विरला के अहंकार के प्रतीक हो गए, और जहां अहंकार आ गया वहां पुण्य कहां। तुम दान भी देते हो तो किस लिए? देने में तुम्हें आनंद है, या कि देने के पीछे कुछ पाने का गणित बिठा रहे हो, कोई दुकान फैला रहे हो? अगर दान साधन है तो पाप हो गया, अगर दान साध्य है तो पुण्य। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मलुकदास जैसे व्यक्ति की चोरी भी पुण्य हो, और जुगल किशोर बिरला जैसे व्यक्ति का दान भी पाप हो। वो मुझे दान दे रहे थे कि जितना धन चाहिए, मगर उसमें भी शर्त थी, वो दान था। वो मुझे खरीदना चाह रहे थे, उसमें दान कहां था? शर्त जहां हो वहां दान कहां? दान तो बेशर्त होता है। कुछ चमत्कारों की भी घटनाएं बाबा मल्लुकदास के संबंध में जुड़ी हैं। वैसी घटनाएं करीब करीब अनेक संतों के साथ जुड़ जाती। उनके जुड़ जाने के पीछे राज है। उनको तथ्य मत समझना, तथ्य समझा तो भ्रांति हो जाती। उनको केवल संकेत समझना, वे सांकेतिक है। जैसे जीसस के संबंध में कथा है कि उन्होंने लजारस को मुर्दे से जगा दिया, वापस बुला लिया, आवाज दी लजारस निकल कब्र से, और लजारस कब्र से बाहर निकल आया। मरे 4 दिन हो चुके थे। वैसी ही कहानी मल्लुकदास के संबंध में कि अपने एक शिष्य को उन्होंने मौत की दुनिया से वापस बुला लिया था। अब या तो हम इन्हें ऐतिहासिक तथ्य माने, जैसा कि ईसाई मानते हैं कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि लजारस को जीसस ने सच में ही जिंदा किया था, और या फिर हम इन्हें गहन प्रतीक माने। ऐतिहासिक तथ्य मानो तो ये 2 कौड़ी के हो जाते। पहली तो बात, ये झूठे हो जाते, ये सच नहीं रह जाते। जीवन में कोई अपवाद नहीं। जीवन का नियम सबके लिए समान है। कोई मृत्यु से वापस नहीं लौटता, कोई लौटा नहीं सकता। अगर जीसस लजारस को मृत्यु से वापस लौटा सकते थे तो फिर सूली पर मरे क्यों? खुद को ना लौटा सके, लजारस को लौटा लिए। जैसे आवाज दी थी लजारस को कि लजारस निकल कब्र से, वैसे ही सूली पे अपने को आवाज दे देनी थी कि जीसस मत मर, लगने दे सूली। मलुकदास ने किसी शिष्य को मर गया था और जिंदा कर लिया, फिर मलुकदास कहां? वे भी मर गए। खुद मरते वक्त याद न रही अपनी कला, अपना चमत्कार। नहीं, ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं। और जो उनको ऐतिहासिक तथ्य मानते हैं वे बहुत भयंकर भूल करते। चाहे वे सोचते हों कि हम भक्त हैं, लेकिन वे भक्त नहीं, वे हानि पहुंचाते। इसी तरह की बातों के कारण धर्म असत्य मालूम होने लगता है। धर्म के साथ अगर तुम इस तरह की बातें जोड़ दोगे
तो ये बातें तो असत्य हैं, इनके साथ धर्म की नाव भी डूब जाएगी। असत्य के साथ धर्म को मत जोड़ो। लेकिन इस तरह की कहानियों में सार बहुत है। जीसस ने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को जबान दी, लंगड़ों को पैर दिए, मुर्दे को जिंदगी दी। ये प्रतीक हैं। तुम सब अंधे हो, तुम सब बहरे हो, तुम सब गूंगे हो, तुम सब लंगड़े हो, तुम सब मर चुके हो, जन्म के पहले ही मर चुके हो, तुम सब कब्रों में जी रहे हो। तुम्हारी देह तुम्हारी कब्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सद्गुरु तुम्हें पुकारता है तुम्हारी कब्र से, उठो, जागो। वो पुकारता है, उसकी पुकार अगर तुम सुन लो तो तुम्हारा बहरापन खो जाए। उसका स्पर्श अगर तुम अनुभव कर लो तो तुम्हारी बंद आंखें खुल जाएं। बंद आंखें खुल जाएं अर्थात अब तक जो धुंध था वो छट जाए, जो अंधेरा था वो कट जाए, जो पर्दा था वो हट जाए। गूंगे बोलने लगे, लंगड़े पहाड़ चढ़ जाएं। ये सिर्फ प्रतीक हैं इस बात के कि तुम्हारी ये संभावना है किसी सद्गुरु के सानिध्य में सत्य बन सकती है। तुम लंगड़े नहीं हो, तुम जीवन के परम शिखर पर चढ़ने के योग्य हो, मगर तुम्हें अपनी योग्यता भूल गई। जैसे किसी पक्षी को अपने पंखों की याद ना रही हो। और ऐसा हो सकता है। तुम्हारे घर में तुम एक अंडे से एक कबूतर को निकाल लो और उस कबूतर को कभी दूसरे कबूतरों से न मिलने दो। उस कबूतरों की दुनिया से उस कबूतर को तुम दूर ही रखो। उसे पता ही न चले कि और भी कोई मेरे जैसे, कि और भी कोई है मेरे जैसे जो दूर दूर नील गगन में उड़ जाते, जो चांद तारों से मुलाकात करने की अभीप्सा रखते, जो पंख फैलाते और ऐसे खो जाते हैं अनंत आकाश कि पता ही नहीं चलता कि बचे कि नहीं। उस कबूतर को याद भी नहीं आएगी अपने पंखों की। कैसे याद आएगी? तुमने ये कहानियां सुनी होंगी, कहानियां नहीं सत्य घटनाएं। कभी कभी कोई बच्चा मनुष्य का भेड़िए पाल लेते। अभी 1-2 वर्ष पहले ही उत्तर प्रदेश में एक बच्चा लाया गया था जो भेड़ियों की मान में बड़ा हुआ, 12 साल का बच्चा, लेकिन चारों हाथ पैर से चलता था। किसी मनुष्य को कभी देखा ही नहीं उसने, भेड़ियों के ही साथ रखा तो भेड़ी ये जैसे चलते थे वैसे ही वह भी चलता था, चारों हाथ पैर से। चाल उसकी तेज थी, कोई आदमी उसका मुकाबला ना कर सके। शरीर उसके पास खूंखार था, नाखून उसके पास ऐसे थे जैसे छुरियां हों, और दांत उसके ऐसे तीखे थे कि चुभा दे तो तुम छूट ना सको, कच्चा मांस खा जाए। एक आदमी क्या 4-4 आदमियों को उसे पकड़ने के लिए रखना पड़ता था, फिर भी भाग भाग खड़ा होता था। लेकिन जब भी भागता चारों हाथ पैर से। उसने जब किसी को देखा ही नहीं कि कोई 2 पैर से भी खड़ा हो सकता है तो स्मृति भी कैसे आए। स्मृति के लिए भी तो कोई बीज चाहिए। तो अगर कबूतर को तुम अपने घर में रखो और कबूतरों से परिचित न होने दो तो वो कभी भी उड़ेगा नहीं। शायद पंख फड़फड़ाएगा भी तो भी बस वहीं जमीन पर पड़ा पड़ा फड़फड़ाएगा। और ऐसी ही प्रत्येक मनुष्य की स्थिति। जब तक तुम्हें बुद्धों का सत्संग न मिले, जब तक तुम्हें सद्गुरु का साथ न मिले, तुम अपने पंख न खोल सकोगे, न आंख खोल सकोगे, न तुम पहाड़ की उन ऊंचाइयों को चढ़ सकोगे जो तुम्हारी। तुम उस परम पद को न पा सकोगे जिसका दूसरा नाम परमात्मा है, और तुम सत्य को न देख सकोगे क्योंकि तुम्हारी आंखें असत्य के पर्दों से ढकी रहेंगी। और तुम क्या खाक जिंदा हो? तुम्हारी जिंदगी क्या है? एक धोखा है। नाम मात्र को जिंदा हो,
खा लिया, पी लिया, उठ लिए, सो लिए, चल लिए, काम कर लिया, सांस आई, सांस गई, 70 साल यूं गुजर गए जैसे नदी में पानी बह जाए और फिर एक दिन मिट्टी में गिर गए। तुम्हारी जिंदगी क्या है? इस जिंदगी को अभी शाश्वत का कुछ भी तो पता नहीं। यह जिंदगी तो खिलौनों में उलझी। इस खिलौने में उलझी जिंदगी को जिंदगी नहीं कह सकते। दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है, हर गाम पे पहरा है, फिर भी इसे खोना है। गम हो कि खुशी दोनों कुछ दूर के साथी, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। आवारा मिजाजी ने फैला दिया आंगनियों, आकाश की चादर है, धरती का बिछौना है। दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। इस दुनिया का अद्भुत नियम है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है। जो तुम्हें मिल जाता है वही मिट्टी हो जाता है। तुम्हारा हाथ सोने को लगा कि वो भी मिट्टी हो जाता है। तुम इतने मुर्दा हो कि तुम्हारे हाथ में जिंदगी आते आते मौत हो जाती। तुमने जो भी पा लिया है सब बेकार हो गया। हां, आकांक्षा भटकती है दूर दूर। जो नहीं मिलता है दूर के ढोल सुहावने मालूम पड़ते, और उसके लिए तुम दौड़ते रहते, दौड़ते रहते, दौड़ते दौड़ते गिरते हो, एक दिन मिट जाते हो। एक दिन दूसरों को गिरते देखते हो, मगर तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि मुझे भी गिरना है। दूर जो है वो सोना मालूम पड़ता है, जो नहीं मिला सोना मालूम पड़ता, हाथ लगते ही मिट्टी हो जाता। इसे तुम जिंदगी कहोगे? अगर यही जिंदगी है तो फिर मौत क्या होगी? मौत और क्या हो सकती? जिंदगी तो वह है जहां शाश्वत का अनुभव, जहां परमात्मा भीतर विराजमान हो, जहां उसका दिया जले बिन बाती बिन तेल, जो जलता तो है लेकिन फिर बुझता नहीं, जहां आनंद की अहिर्निश वर्षा हो, जहां अमृत झरे। जब तक तुम ऐसी शाश्वतता से परिचित ना हो जाओ जिसकी कोई मृत्यु नहीं, जब तक तुम कालातीत को ना पहचान लो, तब तक मत समझना कि तुम जिंदा हो। इसी अर्थ में मल्लुकदास की घटना को मैं लेना चाहूंगा, इसी अर्थ में जीसस की घटनाओं को लेता हूं। शिष्य मुर्दा हैं, सद्गुरु मुर्दों को जगाता है। मगर ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं, ये सांकेतिक तथ्य, इनमें बड़ा काव्य छिपा है और बड़े रहस्य भी। ये तथ्य नहीं है, सत्य है। तथ्य तो दो कौड़ी के होते, सत्यों का मूल्य होता है, लेकिन सत्यों को कहो कैसे? हमारी भाषा नपुंसक है, सत्यों को प्रकट नहीं कर पाती, इसलिए हमें प्रतीक कथाएं चुननी पड़ती, सांकेतिक इशारे बनाने पड़ते। चांद को बताओ कैसे, तो उंगली उठानी पड़ती। उंगली चांद नहीं, उंगली को मत पकड़ लेना, नहीं तो चांद से सदा के लिए चूक जाओगे। ये सब उंगलियां हैं।
और भी इसी तरह का एक उल्लेख मलुकदास के जीवन में है, वह भी ख्याल में ले लेने जैसा है। वैसा उल्लेख अकेले मलुकदास के जीवन में है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण। मुर्दों को तो जीसस ने भी जिलाया, और संतों के जीवन में भी मुर्दों को जिलाने की बातें, लेकिन यह बात सिर्फ मलुकदास के जीवन में है कि आलमगीर नाम का बादशाह मलुक के दर्शन को आया तो चकित रह गया। जो उसने देखा उसे अपनी आंखों पर भरोसा ना आया, आंखें मीड़ के देखा, फिर भी बात जैसी थी वैसी ही थी। उसने क्या देखा कि मलुकदास अधर्म में लटक रहे, नाच रहे, गीत गा रहे, उनके पैर जमीन नहीं छूते। अधर्म में निश्चित ही हम तो कहेंगे हो गया चमत्कार, लेकिन सभी संत अधर्म में। किस संत के पैर जमीन को छूते? जो जमीन के आकर्षण से मुक्त हो गया, वो जमीन के गुरुत्वाकर्षण से भी मुक्त हो गया। ऐसे आंखों से देखोगे चमड़े की तो जमीन को छूते हुए मालूम पड़ते हैं, मगर किसी संत के पैर जमीन को नहीं छूते। ज़ैन फकीर रिंझाई अपने शिष्यों को कहता था कि देखो, एक बात याद रखना, पानी में चलना तो जरूर, मगर याद रहे पानी पैर को न छुए। शिष्यों ने बहुत बार जाके गांव के बाहर नदी में चलकर देखा, क्या करें, पानी छूता था। बहुत ध्यान करते, झाड़ों के नीचे बैठते, बुद्ध की तरह घंटों बैठे रहते, फिर उठते, फिर नदी में चलते, वो फिर पानी पैर को छू लेते। फिर उन्होंने कहा, ये भी क्या शर्त लगा दी, पानी है तो पैर को छुएगा ही, और जब नदी में से निकलोगे तो पैर को छुएगा नहीं, तो कैसे तुम बचोगे? लेकिन जब भी वो जाते तो रिंझाई पूछता, क्या हुआ? याद रखना, पैर चलें तो पानी से जरूर, मगर पानी पैर को छुए ना, तभी समझूंगा कि ध्यान हुआ। शिष्य तो थक गए, ये बात तो पूरी होने वाली नहीं, और ये ऐसी शर्त लगा दी है कि अब ध्यान भी पूरा होने वाला नहीं। फिर एक बार यात्रा को जाते थे, संयोग से रास्ते में नदी पड़ी। शिष्य बड़े खुश हुए कि आज पक्का पता चल जाएगा कि रिंझाई के पैर को पानी छूता कि नहीं। रिंझाई तो मजे से उतरा पानी में, डट के पानी ने छुआ। शिष्य तो बीच ही नदी में खड़े हो गए कि रुकिए महाराज, हमारी जान लिए लेते हैं, आपके खुद के पैर पानी छू रहे हैं। रिंझाई ने कहा, कहां? मेरे पैर पानी नहीं छू रहे, ना पानी मेरे पैरों को छू रहा है। जरा गौर से देखो, जरा मुझे देखो, तुम पानी देख रहे हो, मुझे नहीं देख रहे। ऐसे तो पैर जमीन को छुएंगे। बुद्ध चलें कि जीसस चलें कि मलुकदास कि कबीर कि नानक, ऐसे तो पैर जमीन को छुएंगे। लेकिन तुमसे मैं कहता हूं, अगर संतों को पहचानोगे तो नहीं छूते, नहीं छुएंगे, नहीं छू सकते, क्योंकि संत गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो गया। अब जमीन का उसे कोई आकर्षण नहीं, मिट्टी का उसे कोई मोह नहीं। जिसने अपनी देह से तादात्म्य छोड़ दिया, जिसने जान लिया कि मैं देह नहीं हूं, उसने जान लिया कि मैं मिट्टी नहीं। बस यही अर्थ है अधर्म हो जाने का। फिर आकाश में ही क्यों नहीं चला जाता संत? अधर में क्यों? अधर का मतलब बीच में, वो भी प्रतीक है मध्य का। संत हमेशा मध्य में होता है, अतियों से हमेशा मुक्त होता है। कुछ लोग हैं जो एक चीज को छोड़ते हैं तो दूसरी चीज को पकड़ लेते हैं, अति पे चले जाते हैं। धन छोड़ते हैं तो त्याग पकड़ लेते हैं, ये अति हो गई। भोजन छोड़ते हैं तो उपवास पकड़ लेते, ये अति हो गई। संसार छोड़ते हैं, संन्यास पकड़ लेते, ये अति हो गई। संत तो सदा मध्य में होता है। बुद्ध ने कहा मध्यम निकाय,
उसका रास्ता तो बीच का है, वो अतियों से बचता है। जैसे घड़ी के पेंडुलम को तुम बीच में पकड़ कर रोक दो, न बाएं जाए न दाएं, तो क्या होगा? घड़ी की चाल बंद हो जाएगी, समय रुक जाएगा, समय ठहर जाएगा। मन का नियम है, या तो वो बाएं जाता है अति पर, या दाएं जाता अति पर। जो आदमी भोजन भट्ट है वो कभी भी उपवासी हो सकता है, ख्याल रखना। भोजन भट्ट आज नहीं कल उर्ली कांचन जाएगा। उर्ली कांचन जाओ तुम, जो भी मिले समझना कि भूतपूर्व भोजन भट्ट। ये तो उर्ली कांचन किस लिए जाएंगे? वो जो स्त्रियों के पीछे दीवाना रहा है, आज नहीं कल स्त्रियों को छोड़ के भागेगा, ब्रह्मचर्य का व्रत लेगा। जो भी ब्रह्मचर्य का व्रत ले, समझ लेना व्यभिचारी रहा है। नहीं तो ब्रह्मचर्य के व्रत की क्या जरूरत है? व्यभिचारी ही ब्रह्मचर्य का व्रत लेते, और ब्रह्मचर्य का व्रत लेना पड़े तो वो व्रत होने के कारण ही झूठा हो जाता। व्रत का अर्थ होता है जबरदस्ती थोपा, संकल्प की शक्ति से थोपा, अपने को बांधा नियंत्रण में, यम में, नियम में, संयम में, अपने चारों तरफ बागुड़ लगाई ताकि कहीं कोई खतरा ना हो जाए। अपने हाथों में खुद ही जंजीरें पहनानी कि कहीं किसी कमजोर क्षण में छूट ना भागूं। अपने को सब तरफ से घेर लिया ताकि निकलना भी चाहूं तो निकल ना पाऊं। जो व्यभिचारी रहा है वो ब्रह्मचर्य का व्रत लेगा, और जो भोगी रहा है वो आज नहीं कल योगी हो जाए। जिन जिन को तुम सिर के बल खड़े देखो, सावधान हो जाना, ये भोगी है जो अब उल्टे खड़े हो गए। नहीं तो सिर के बल खड़े होने की कोई जरूरत है? अगर परमात्मा को तुम्हें सिर के बल ही खड़े रखना था तो उसने सिर में पैर दिए होते, कम से कम पैर नहीं तो सींग तो दिए ही होते। कम से कम 3 सींग की तिपाही की तरह खड़े हो जाते। ऐसा गोल सिर तो न दिया होता। शीर्षासन का तो इरादा परमात्मा का नहीं दिखता है, तुम्हारे गोल सिर से साफ जाहिर है। शीर्षासन करने वाले को हाथ की टेक देनी पड़ती, कि तकिए की टेक देनी पड़ती, कि दीवार के किनारे खड़ा होना पड़ता है। परमात्मा ने तुम्हें पैर के बल ही खड़ा होने को बनाया है। लेकिन एक अति से आदमी दूसरी अति पर चला जाता है। अति में बंधन है, अति संसार है, और मध्य मुक्ति, मध्य अतिक्रमण। इसलिए ये जो आलमगीर ने देखा कि मलुकदास अधर में लटके गीत गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, ये प्रतीक है। मध्य में देखा, बीच में देखा। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात देर से घर लौटा। तीन बजे थे। घड़ियाल ने 3 की आवाज दी। जब मुल्ला बिस्तर में प्रवेश कर रहा था, पत्नी ने पूछा कि सुनते हो घड़ी की आवाज? 3 बज गए। मुल्ला ने कहा तू फिक्र मत कर, 3 नहीं बजे। असल में तेरी नींद खराब ना हो इसलिए मैं घड़ी का पेंडुलम पकड़ के लटक गया था। बजे तो 12 ही हैं। वो जैसे मैंने पेंडुलम छोड़ा तो 3 घंटे बजे। थोड़ी देर और मुझे पकड़े रहना था, लेकिन पता कैसे चले कि अब घंटे बजने का समय बीत गया। तो 9 घंटे तो मैंने बचाए,
मगर 3 बज गए। घड़ी के पेंडुलम को पकड़ के लटक जाओ तो घड़ी रुक जाएगी। न 12 बजेंगे, न 9 बजेंगे, न 3 बजेंगे, न 1, न 2, कुछ भी नहीं बजेगा, बजेगा ही नहीं। घड़ी की चाल ही बंद हो जाएगी। ठीक ऐसी ही अद्भुत घटना उस व्यक्ति को घटती है जो जीवन की अतियों के मध्य में खड़ा हो जाता है। उसके जीवन से समय तिरोहित हो जाता है, वह कालातीत हो जाता है, उसके भीतर समय समाप्त हो जाता है, और जहां समय गया वहीं शाश्वतता का द्वार है। मगर मैं तुमसे घड़ी के पेंडुलम से लटकने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मन भी घड़ी। अभी तो वैज्ञानिक भी इस बात पर राजी हो रहे हैं कि शरीर के भीतर भी ठीक घड़ी की तरह व्यवस्था है। इसलिए तो तुम्हें अगर 12 बजे तुम रोज भोजन करते हो तो ठीक 12 बजे पेट खबर दे देता है कि अब भोजन का वक्त हुआ। तुम अगर रोज 10 बजे रात सोते हो तो 10 बजे तुम्हारी आंखें झपकने लगती, जम्हाई आने लगती। तुम्हारे भीतर एक घड़ी है जो चुपचाप चल रही है। मुल्ला नसरुद्दीन घर लौटा रात, वही फिर 3 बजे ज्यादा देर मधुशाला में जमा रहता है। जब मधुशाला बंद होती तभी उठता, 3 बजे मधुशाला बंद होती तब वो उठता। घर आया तो नौकरानी द्वार पर ही मिली। इधर घड़ी ने 3 के घंटे बजाए और नौकरानी ने कहा कि आप रहे कहां मालिक? पता है आपकी पत्नी को बच्चे हुए और 3 बच्चे एक साथ हुए। मुल्ला ने कहा धन्य हो परमात्मा का, अच्छा हुआ कि 12 बजे नहीं लौटा। बाहर एक घड़ी है, वह तो कृत्रिम है, वह तो काम चलाऊ। भीतर एक घड़ी है, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल। उस घड़ी से भी मुक्त होना है। उस घड़ी से वही मुक्त हो सकता है जो अति की व्यर्थता को समझ ले। लेकिन बड़ी सावधानी चाहिए, क्योंकि मन का नियम यह है कि जब एक चीज से ऊबता है तो तत्क्षण उसके विपरीत चीज को चुन लेता है। सोचता है इसमें रस नहीं मिला तो शायद उल्टे में रस मिलेगा। फिर जब उससे ऊब जाता तो फिर उल्टे तक पहुंच जाता है, और ऐसे ही डोलता रहता है। और इसी तरह भीतर की घड़ी चलती, और भीतर की घड़ी ही तुम्हारे तथाकथित जीवन का आधार है। फिर एक जन्म चलता, दूसरा जन्म चलता, जन्मों पर जन्म चलते। भीतर की घड़ी चलती रहती है तो जन्मों की यात्रा चलती रहती। भीतर की घड़ी रुक जाती, जन्मों की यात्रा रुक जाती। आलमगीर मध्य में लटके हुए देखा है मलुकदास को। यह प्रतीक है, कोई मध्य में लटक नहीं सकता। इसको तथ्य मत मान लेना। बस ये थोड़ी सी घटनाएं मलुकदास के संबंध में ज्ञात है। शेष उनके प्यारे शब्द उपलब्ध थे, उन्हीं में तुम मलुकदास को खोजो। ख्याल रखना, काव्य मत खोजना, भाषा का सौष्ठव मत खोजना, व्याकरण मत खोजना, तर्क मत खोजना। मलुकदास जैसे मस्तों को इनकी फिक्र नहीं होती। उनकी भाषा होती सधुक्कड़ी, उन्हें हिसाब नहीं होता मात्राएं बिठाने का। लेकिन भीतर का संगीत जरूर सुनोगे, अनाहत नाद जरूर तुम्हें सुनाई पड़ेगा। हृदय के संगीत की छाप तुम जरूर पाओगे।
परमात्मा की छवि जरूर तुम्हें इन सीधे साधे शब्दों में झलकती हुई मिलेगी, मगर हमें उल्टी बातें सिखाई जाती। विश्वविद्यालयों में कबीरदास भी पढ़ाए जाते हैं तो उनका भाषा सौष्ठव, उनकी छंदबद्ध रचनाओं की काव्यात्मकता, उनका गद्य में जो अद्भुत प्रवाह है, उनका पद्य, ये सब गौण बातें। ये ऐसा है जैसे तुम किसी से मिलने जाओ और उसके वस्त्रों के संबंध में ही बातचीत करके लौट आओ कि बड़ा प्यारा कोट है, कि बटन भी सोने के, कि आहा, कि आपकी कुर्सी भी बड़ी अच्छी है, कि आप बैठे भी बड़े सुरुचि से हैं, तो वो आदमी भी थोड़ा हैरान होगा। मिर्जा गालिब के जीवन में ऐसा उल्लेख है। मिर्जा गालिब को बहादुर शाह जफर ने एक भोजन पर निमंत्रण दिया, और भी लोग निमंत्रित थे, कोई शाही जलसा था। मिर्जा गालिब गरीब आदमी, उधारी ही ना चुका पाए जिंदगी भर, कचहरियों अदालतों में मुकदमे चलते रहे, सदा फटे हाल रहे। कहा भी है अपनी एक कविता में कि जिस दिन आया भी प्यारा तो एक नजर हम उसकी तरफ देखते और एक नजर अपने घर की तरफ देखते, क्योंकि आज ही घर में बोरिया ना हुआ, और तो और एक बोरिया भी नहीं है बिछाने को, कि मालिक आया है तो उसको बैठने को कहें, किस मुंह से बैठने को कहें। आज ही घर में बोरिया ना हुआ, कुछ नहीं था, फांके चल रहे थे। शाही निमंत्रण मिला तो खुश हुए कि चलो एक दिन तो भोजन ठीक से मिलेगा। कपड़े लत्ते लेकिन ठीक नहीं थे। मित्रों ने कहा कि ये कपड़े लत्ते पहन के जाओगे दरबार में, चपरासी भीतर ही नहीं घुसने देंगे, चौकीदार बाहर से ही धक्का देकर निकाल देंगे। मिर्जा गालिब ने कहा निमंत्रण मुझे मिला है मेरे वस्त्रों को, मैं तो जैसा हूं वैसे ही जाऊंगा। वैसे ही गए। मित्रों ने कहा फिर भी तुम हमारी मानो, न मानो तुम्हारी मर्जी, और जो होना था वही हुआ। जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे, पहरेदार ने हाथ पकड़कर रोक लिया, कहां भीतर जा रहा है, भाग यहां से। तो मिर्जा गालिब ने कहा कि मैं मिर्जा गालिब। उसने कहा वो समझ गया, दिमाग खराब होगा तेरा, तू और मिर्जा गालिब, रास्ता लग। मिर्जा गालिब ने अपना निमंत्रण पत्र निकाल के दिखाया तो उसने वो छीन लिया। उसने कहा तूने किसी का चुरा लिया होगा। ये कपड़े लत्ते, ये शकल, बालों में तेल नहीं पड़ा महीनों से, कपड़े धुले ना होंगे जमानों से, जूते फटे, पगड़ी चीथड़े हो रही। मिर्जा गालिब वापस गए। मित्रों से कहा कि तुम ठीक कहते थे, तुम्हारे कोट कमीज, तुम्हारी पगड़ी, तुम्हारे जूते मुझे उधार दे दो। उधार कपड़े कोट कमीज लेके वापस लौटे। वही पहरेदार झुक झुक के नमस्कार किए। इस बार उसने ये भी नहीं पूछा कि निमंत्रण पत्र कहां है, था भी नहीं अब तो, वो तो पहले उसने छुड़ा लिया था। झुक के यही कहा कि मालूम होता आप मिर्जा गालिब। मिर्जा मुस्कुराए और अंदर प्रवेश कर गए। सम्राट बहादुर शाह जफर तो खुद भी बड़े शायर थे, बड़े कवि थे। जफर उनका उपनाम है कवि का। अपने पास बिठाया गालिब को, लेकिन जफर बहुत हैरान हुए। पहले तो कुछ बोले नहीं, शिष्टाचार बस कि बोलना उचित नहीं, लेकिन जब बात बहुत बढ़ने लगी तो न रहा गया। कहा क्षमा करें, पूछे बिना नहीं रहा जाता, ये आप क्या कर रहे हैं। मिर्जा गालिब अजीब काम कर रहे थे।
उठाते बर्फी, पगड़ी को लगाते कि ले पगड़ी, कोट को छिलाते कि ले कोट, दिल भर के खा, जूते को लगाते कि ले जूता। खुद एक कौर नहीं लिया। जफर ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? ये कौन सी शैली है? यह आपका कौन सा ढंग है? जरूर कोई राज होगा। आप जैसा आदमी जब ये कर रहा तो इसका राज क्या है? मिर्जा गालिब ने कहा, राज कुछ नहीं, बात सीधी साफ। मैं तो आया था तो धक्के देकर निकाल दिया गया, अब तो कपड़े आए, अब मैं नहीं, मैं तो आया ही नहीं, अब तो मैं तो सिर्फ खूंटी हूं जिस पे टंग के ये कपड़े आ गए। खूंटी कहीं भोजन करती वो और उल्टा होगा, इसलिए मैं कपड़ों को खिला रहा हूं। जब खूंटी को खिलाओ तो और हंसी होगी। कम से कम कपड़े थोड़ा खा भी सकते हैं, जैसे बर्फी कोट की खीसे में डाल दी, लड्डू कमीज के खीसे में डाल दिया, एक बर्फी में आप देखते हैं जूते के अंदर डाल दी। खूंटी को कैसे खिलाओ? मैं तो सिर्फ खूंटी हूं। तब बहादुर शाह जफर को पूरी कहानी पता चली, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। घटना महत्वपूर्ण, लेकिन कबीर को, सूर को, मलूक को, रैदास को, फरीद को, नानक को लोग इस तरह पढ़ते हैं विश्वविद्यालय में, जिस तरह मिर्जा गालिब उनके कपड़ों से पहचाने जाएं। इस तरह मत देखना, यह कोई विश्वविद्यालय नहीं, ये तो दीवानों के मिलने की एक जगह, एक मधुशाला। यहां तो रस्म उतरना, न मात्रा की फिक्र करना, न व्याकरण की, न भाषा की। मलुक दास जैसे लोगों को इस सब की कोई परवाह होती भी नहीं। अब तेरी शरण आयो राम, सीधे सादे वचन, समझो तो सारे शास्त्र उनमें छिपे, न समझो तो तुम थोड़ा सोचोगे कि इसमें समझाने जैसा भी क्या है, समझने जैसा भी क्या है। अब तेरी शरण आयो राम। पहले तो इस अब शब्द को तुम थोड़ा सा ध्यान करना। यह ठीक वैसा ही है जैसे ब्रह्म सूत्र शुरू होता, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा। अब से क्या मतलब है? अब से मतलब है देख लिया बहुत जीवन, चख लिए सब स्वाद, सब बेस्वाद है यहां। जहां मिठास का आभास था वहां नीम की कड़वाहट पाई। जहां धन सोचा था वहां कौड़ियां भी न थी। जहां हीरों की चमक देखी थी वहां कंकड़ पत्थर पाए। इसलिए अब का अर्थ है अनुभव के बाद। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तेरी शरण आयो राम। थक गया बहुत, न मालूम किन किन की शरण गया, न मालूम किन किन के चरण गए, न मालूम कहां कहां झुका किन किन द्वार दरवाजों पर, और सब जगह से खाली हाथ लौटा। इसलिए अब तुम्हारे द्वार आया हूं, अब तेरी शरण आयो राम। आदमी ने जो दुनिया बनाई है उसका धोखा देख लिया, पहचान लिया। वहां सपने ही सपने, सत्य नहीं। मृग मरीचिकाएं, झूठे आभास, असली आदमी कहीं खो गया है। असली आदमी का कोई पता ही नहीं चलता। तन मन प्राण मिटे सबके गुमान,
एक जलते मकान के समान हुआ आदमी। छिन गए बाण, गिरी हाथ से कमान, एक टूटती कृपान का बयान हुआ आदमी। भोर में थकान, फिर शोर में थकान, पोर पोर में थकान पे थकान हुआ आदमी। दिन की उठान में था उड़ता विमान, हर शाम किसी चोट का निशान हुआ आदमी। तन मन प्राण मिटे सबके गुमान, एक जलते मकान के समान हुआ आदमी। बुद्ध ने कहा है कि मैं जिसे पीछे छोड़ आया हूं वो राजमहल नहीं, सिर्फ लपटने लगी आग जल रही चिता है। एक जलते मकान के समान हुआ आदमी। मलुकदास ने जिंदगी को सब तरफ से टटोला, खोजा, पहचाना, अनुभव किया, पाया कि बिल्कुल थोथी है। समय भर गमाना हो तो बात और, लेकिन लोग बड़े अजीब, ताश खेलते हैं, शतरंज के मोहरे चलाते, असली हाथी घोड़े नहीं है पास, तो लकड़ी के हाथी घोड़े, या जरा पैसे पास में हुए तो हाथी दांत के हाथी घोड़े। और उनसे पूछो कि क्या कर रहे हो, ये चालें, ये जीतें, ये हारें, ये मातें, तो कहते हैं समय काट रहे। पागल हो, समय तुम्हें काट रहा है या तुम समय काट रहे हो? होश ठिकाने हैं? समय की तलवार तुम्हें रोज काटे जा रही, तुम्हारी गर्दन रोज कटती जा रही, तुम रोज मर रहे हो। और समय क्या इतना ज्यादा है तुम्हारे पास कि उसे काटो? थोड़ा सा तो समय है, और इसी थोड़े समय में पहचान लेना है कि सत्य क्या है। इसी थोड़े समय में आत्म परिचय करना है, आत्मबोध करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। लेकिन बस लोग हैं कि बेहोशी में भागे चले जा रहे हैं। भीड़ है, भीड़ के साथ भागे चले जा रहे हैं, जरा भी होश नहीं। डब्बू जी घर पहुंचे, जोर से चिल्ला के बोले, हाय हाय मेरी जेब कट गई। उनकी पत्नी ने जोर से आंखें गड़ा के डब्बू जी को देखा और कहा कि पर जेब कतरे ने तुम्हारी जेब में हाथ डाला, तब तुम्हें पता नहीं चला? बोलो, बोलते क्यों नहीं? डब्बू जी की आंखें नीचे झुक गई, कहा पता क्यों नहीं चला, पर मैंने सोचा कि वह मेरा ही हाथ है। होश कहां? बेहोशी चल रही। तुम होश में जी रहे हो, होश में तुम समय काटोगे? इतना समय तुम्हारे पास है, और समय जैसा बहुमूल्य और क्या है? गया एक बार हाथ से तो फिर लौटेगा नहीं, फिर लाख उपाय करोगे तो एक क्षण भी वापस नहीं आ सकता। इसे तुम ताश के पत्तों में और शतरंज के खेलों में और फिल्मों में बैठे हुए काट रहे हो। जिस समय में परमात्मा मिल सकता है उसको काट रहे हो। जिस समय में मिल सकती हैं हीरों की खदानें, उनको खिलौनों में काट रहे हो। यह सब देख लिया मलुकदास, आंखें तेज रही होंगी। बचपन से ही कूड़ा कचरा साफ करते थे रास्तों का, कूड़े कचरे की पहचान रही होगी। जल्दी ही समझ में आ गया होगा इस जिंदगी में कूड़े कचरे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जब मौत आके सब छीन लेती है तो जो भी है कूड़ा कचरा है। धन की परिभाषा समझ लो, धन वही है जो मौत ना छीन सके। जो मौत छीन ले वह धन नहीं, धन का धोखा है। लेकिन धन के धोखे में लोग जी रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत है, फिर भी मांग उनकी समाप्त नहीं होती।
उन जैसा दरिद्र और कौन होगा। और ऐसे भी लोग इस जमीन पर रहे जिनके पास ना कुछ और फिर भी परम तृप्ति। जितना है वो भी जरूरत से ज्यादा मालूम होता है। वे असली धनी, वे सम्राट हैं। अब तेरी शरण आयो राम। मलुकदास कहते हैं, सब देखकर, सब द्वार दरवाजे खटखटाकर, अनंत अनंत द्वार दरवाजे खटखटाकर, अनंत अनंत जीवन में अब तेरी शरण आ गया हूं। अब मुझे समझ आई, अब मुझे बोध हुआ, अब मुझे होश जगा। जबे सुनिया साध के मुख पतित पावन नाम। कैसे आया तुम्हारे पास, इसमें कुछ मेरा गौरव नहीं। समझना, भक्त की विनम्रता, भक्त का अनुग्रह भाव। कैसे आया तुम्हारे द्वार, इसमें मेरी कोई गौरव गरिमा नहीं, इसमें मेरी कुछ खूबी नहीं। जबे सुनिया साध के मुख पतित पावन नाम। जब किसी पहुंचे हुए साधु के मुख से तुम्हारा नाम सुना, बस स्वाद लग गया। एक बूंद पड़ गई अमृत की मेरी जीभ पर भी। जबे सुनिया साध के मुख पतित पावन नाम। जब किसी सदगुरु से तुम्हारा नाम सुना और जब सदगुरु की आंखों में झलकता हुआ आनंद देखा और उसके पैरों में बंधे हुए घूंघर सुने और उसके हाथ में उठा हुआ एक तारा बजा, बस तब से एक ही धुन सवार है। कैसे तुम्हें पाऊं, कैसे तुम्हें खोज लूं, कहां तुम मिलोगे। यही जान पुकार की नहीं अति सतायो काम। और ऐसे ही नहीं आ गया हूं, कच्चा घड़ा नहीं हूं। काम ने बहुत सताया है और काम की आग ने बहुत पकाया है, तब तुम्हारे द्वार पर आया हूं। दो ही तरह के जीवन है, काम का जीवन और राम का जीवन। काम का अर्थ है और काम यानी कामना, वासना। एक काम का जीवन है, यह भी मिले वह भी मिले, मिलता ही रहे, सब कुछ मिल जाए, अच्छा अच्छा सब मुझे मिल जाए, सब फूल मैं बटोर लूं। बात पुराने जमाने की। झग्गड़ मियां अपने मसखरेपन तथा हाजिर जवाबी के लिए बहुत मशहूर थे। एक जलसे में जब चाय की प्यालियां आई तो झग्गड़ मियां ने जोर से कहा, इधर से इधर से। नौकरों ने झग्गड़ मियां की आवाज सुनी, जोर की आवाज, इधर से, तो उसी तरफ आ गए और वहीं से चाय शुरू की। फिर जब पान की गिलोरियां बटने लगी तो जनाब फिर चिल्लाने लगे, इधर से। इतना सुनना था कि राय बहादुर श्यामनंदन साहब को गुस्सा आ गया और चिढ़कर जोर से गरजे, कौन है रे, लगाओ जूता। अभी वे चुप भी नहीं हुए थे कि झग्गड़ मियां ने कहा, जूता उधर से। ये हमारी जिंदगी का ढंग है। फूल फूल सब हमें मिल जाएं, कांटे कांटे सब दूसरों को मिल जाएं, मगर दूसरे भी यही कर रहे हैं। फूल फूल उन्हें मिल जाएं, कांटे कांटे सब तुम्हें मिल जाएं। इसलिए खूब छीना झपटी। फूल तो छीना झपटी में नष्ट हो जाते, कांटे सबको चुभ जाते। सबके हाथ लहू लुहान। फूल तो बसते नहीं, क्योंकि फूल कोमल है। इतनी छीना झपटी होगी तो फूल नहीं बस सकते। हां, कांटे मजबूत है, कांटे बच जाते। सारा जगत कांटों से भर गया है। यही जान पुकार कीनी अति सतायो काम। वासना इतना क्यों सताती है? क्योंकि वासना में प्रतिस्पर्धा है, सतत संघर्ष है, गला घोंट प्रतियोगिता है। एक दूसरे के गले पे लोग सवार हैं, एक दूसरे की जेब में हाथ डाले हुए, एक दूसरे की गर्दन काटने को तत्पर बैठे हुए।
मलुकदास कहते हैं ये सब देख कर आया हूं, ये सब अनुभव करके आया हूं। कच्चा मत समझना, पक कर आया हूं। संसार की तरफ पीछे लौटने का अब कोई इरादा नहीं, देखने की भी कोई आकांक्षा नहीं। विषय सेती भयो आजिज कह मलुक गुलाम। कहते हैं कि बहुत दुर्दशा हो गई, बहुत आजिज हुआ, विषय भोगों के कारण, वासनाओं के कारण बहुत दीन हो गया हूं, बहुत दरिद्र हो गया हूं, भिखमंगा होकर आया हूं, बड़ी गुलामी की। अब तेरी शरण आयो राम, अब तेरी शरणागति आया हूं। तू मुक्त करे तो मुक्ति मिले। जुल्म हंस हंस के सभी सहने लगा है आदमी, गीदड़ों के रंग में रहने लगा है आदमी। फूल और कांटे में वो पहचान कर पाता नहीं, भीड़ जो कहती है वही कहने लगा है आदमी। यह समय की धार से टकराएगा कैसे भला, जबकि तिनके की तरह बहने लगा है आदमी। चंद सिक्कों के लिए संबंध सारे तोड़कर हर किसी की बाह को गहने लगा है आदमी। जरा चारों तरफ देखो, अपने को देखो, औरों को देखो, और तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि जिस आपाधापी में तुम लगे हो नितांत व्यर्थ है। कांटे के अतिरिक्त और कुछ यहां हाथ लगने वाला नहीं, राख ही राख हाथ लगेगी। और शायद राख में पड़े अंगारे भी हाथ में लगे तो फपोली भी पड़े तो जलो भी। सांचा तू गोपाल सांच तेरा नाम। मलुकदास कहते हैं एक बात समझ आ गई, सब यहां असत्य है, सत्य है तो तू है। सांचा तू गोपाल सांच तेरा नाम है, जहवा सुमिरन होए धन्य सो ठाम। जहां तेरा स्मरण चल रहा हो, जहां चार दीवाने मिलकर तेरी याद करते हो, वहीं तीर्थ है, वहीं मंदिर है। और तेरे सिवाय कुछ भी सच्चा नहीं। बाकी सब नाते झूठे, सब रिश्ते झूठे, बस शब्द ही शब्द हैं, नाते और रिश्ते। हमारे नाते रिश्ते भी क्या हैं? शायद झगड़ने की थोड़ी व्यवस्थित पद्धतियां हैं, जिनको कहो पति पत्नी, कहते तो हैं प्रेम का नाता, लेकिन प्रेम तो शायद कभी क्षण दो क्षण को होता हो तो होता हो, बाकी समय तो कलह और संघर्ष है। मां बाप और बच्चों के बीच कलह और संघर्ष, पीढ़ियों के बीच इतना फासला है कि बात करनी मुश्किल है। बच्चे मां बाप से बोलते ही तब हैं जब उन्हें पैसे की जरूरत हो, मां बाप बच्चों से बोलते ही तब हैं जब उन्हें डांटने डपटने का जोश आ जाए, नहीं तो कोई और संबंध नहीं। पति पत्नियां छुट्टियां मनाने के लिए एक होटल में गए, वहां पर उन्होंने ठहरने के लिए कमरा मांगा। मैनेजर बोला पहले आप इस बात का प्रमाण पत्र दीजिए कि आप पति पत्नी ही हैं। रही होगी निश्चित ही दिल्ली की होटल। पत्नी ने यह सुना ही था कि गुस्से से टोहनी मारी अपने पति को और बोली कि 1000 दफे कहा कि प्रमाण पत्र साथ लेके चला करो। आप जब घर से चलते हैं प्रमाण पत्र साथ क्यों लेके नहीं चलते? जवाब दो। मैनेजर ने मुस्कुरा के चाबी दे दी और कहा कि साहब
प्रमाण पत्र मिल गया, लीजिए चाबी और भीतर जाइए, आप पक्के पति पत्नी। अब और किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। पति पत्नियां झगड़ रहे हैं, मां बाप बच्चे झगड़ रहे हैं, भाई बहन, भाई भाई, मित्र मित्र झगड़ रहे हैं। यहां दुश्मन तो दुश्मन, यहां मित्र भी कहां मित्र है। यहां मित्र भी बस प्रयोजन से मित्र है। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, अपने शत्रुओं को ऐसे प्रेम करो जैसे अपने मित्रों को। एक ईसाई मिशनरी से मैं बात कर रहा था, मैंने उससे कहा इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ यह है कि मित्रों में और दुश्मनों में कोई खास फर्क नहीं, अपने दुश्मनों से वैसा ही प्रेम करो जैसा अपने मित्रों से। जीसस साफ कह रहे हैं कि तुम्हारे मित्र और तुम्हारे दुश्मन दोनों एक ही कोटि में। जो आज मित्र है कल दुश्मन हो सकता है, जो कल दुश्मन था वो आज मित्र हो सकता है। फर्क क्या है? मैकियावेली ने, जो कि पश्चिम का चाणक्य हुआ, उसने अपनी किताब में लिखा है, अपने मित्रों को भी वो बात मत बताना जो तुम अपने शत्रुओं को न बताना चाहते हो, क्योंकि कौन मित्र कब शत्रु हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। और अपने शत्रुओं के संबंध में भी वो बातें मत कहना जो तुम अपने मित्रों के संबंध में कहने में झिझकते हो, क्योंकि कौन शत्रु कब मित्र हो जाएगा क्या कहा जा सकता है। यहां शत्रु मित्र हो जाते, मित्र शत्रु हो जाते। ये संसार बड़ा अजीब गोरख धंधा है। इस गोरख धंधे से मल्लुकदास कहते हैं बिल्कुल उब गए। ये सब झूठ है, ये सब नाटक है, ये सब पर्दे के इस तरफ जो चल रहा है सच्चा नहीं है, पर्दे के भीतर कुछ और ही मामला है। तुम कभी कभी रामलीला पीछे से भी जाके देखा करे, पर्दे के पीछे जहां अभिनेता सजते। मेरे गांव में जब भी रामलीला होती थी तो मैंने हमेशा पीछे से देखी, बाहर में क्या है एक दफा देख ली, वही का वो खेल हर साल, मगर भीतर का खेल बड़ा अद्भुत। मैंने सीता जी को बीड़ी के कस लगाते देखा है, बस एकदम जा रही हैं बाहर, स्वयंवर रचा जा रहा है, आखिरी कस। मैंने रावण को रामचंद्र जी को डांटते देखा है कि क्यों रे हरामजादे, तुझे कल मेरी तरफ देख के बोलना था और तू देख रहा था मेरी पत्नी की तरफ। पत्नी वहां देखने वालों में, दर्शकों में बैठी होगी। अगर दोबारा यह हरकत की चटनी बना दूंगा। ये असली नाटक, इसको देखना हो तो पर्दे के पीछे देखना चाहिए। मेरे गांव में जो मैनेजर थे वो मुझसे पूछते कि ये तुम्हें पीछे से क्यों देखना, सारी बस्ती बाहर देखती, एक अकेले तुम हो जो कहते हो कि मुझे पीछे बैठ जाने दो, यहां पीछे क्या रखा है। मैंने कहा तुम फिक्र ना करो, इससे मुझे बड़े गहरे सूत्र मिलते। जिंदगी को जरा गौर से देखो, जरा पर्दे उठा के देखो, जरा ऊपर ऊपर के जो ढांचे इनके भीतर झांको, और तुम भी कहोगे यही, सांचा तू गोपाल सांचा तेरा नाम, जहवा सुमरन हो धन्य सो ठाम, सांचा तेरा भक्त जो तुझको जानता, तीन लोक को राज मने नहीं आनता, धन है वो भक्त जो तुझे सत्य जानता है। ध्यान रखना, मानने की बात नहीं है, ये जानने की बात है। मानने से कुछ नहीं होता, मानते तो सभी हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई जैन, सभी मानते, मगर मानने से कुछ संबंध नहीं। जानना, अनुभव, केवल अनुभव ही मुक्तिदायी है।
सांचा तेरा भक्त जो तुझको जानता। ख्याल रखना, मलुकदास नहीं कहते कि जो तुझको मानता। श्रद्धा पर जोर नहीं है, विश्वास पर जोर नहीं है, आस्था पर जोर नहीं, अनुभव पर जोर है। समस्त ज्ञानियों का, समस्त बुद्धों का अनुभव पर जोर है। और जिसने तुझे जान लिया उसे कोई 3 लोक का राज्य भी दे तो भी उसके मन को भाएगा नहीं। झूठा नाता छोड़ी तुझे लवलाइया। सब झूठे नाते छोड़ देता है जो, सब झूठे नातों को झूठा मान के जो अतिक्रमण कर जाता है। सुमिर तिहारो नाम परम पद पाइया। वह तेरे नाम के स्मरण मात्र से, तेरी तरफ आंख उठाने मात्र से, तेरी तरफ झुक जाने मात्र से तुझे पा लेता, परम पद पा लेता। लेकिन यह बात केवल मानने से नहीं होगी। मानने से क्या होगा? मानने से तो बड़ी झूठी बातें चलती। मैंने सुना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक छात्र से प्रोफेसर ने परीक्षा में प्रश्न किया, बताओ स्विच दबाते ही पंखा कैसे चलने लगता है? विनम्रता पूर्वक छात्र बोला, सब भगवान की कृपा है। ऐसे भगवान के मानने वालों से कुछ हल होने वाला नहीं। भगवान को जानना बड़ी और बात है, कीमत चुकानी पड़ती। मानना सस्ता धंधा है। माँ बाप मानते हैं, भीड़ मानती है, सभी लोग मानते हैं, तुम भी मान लेते हो। मानना आसान मालूम पड़ता है। सब मानते हैं, न मानो तो अड़चन होगी, मानो तो सुविधा रहेगी। रूस में नास्तिक होने में सुविधा है क्योंकि सभी लोग नास्तिक हैं। भारत जैसे देश में आस्तिक होने में सुविधा है क्योंकि सभी लोग आस्तिक हैं। मगर भारत के आस्तिक और रूस के नास्तिकों में जरा भी भेद नहीं, रत्ती भर भेद नहीं। वो भी भीड़ को देख के नास्तिक हैं, तुम भीड़ को देख के आस्तिक हो। न तुम्हारी आस्तिकता में कोई दम है, न उनकी नास्तिकता में कोई दम। व्यक्ति को खोज करनी चाहिए, अपनी ही खोज से आगे बढ़ना चाहिए। जिन यह लाहा पायो यह जग आई के, जिसने तुझे पा लिया इस जग में उसने ही जग का उपयोग किया। उतरी गयो भव पार तेरो गुण गाई के, फिर उसे दोबारा जग में आने की जरूरत न रही। जिसने पाठ पढ़ लिया वो फिर दोबारा स्कूल में क्यों लौटे? जो परीक्षा उत्तीर्ण हो गया वो क्यों दोबारा पाठशाला में आए? तू ही मात, तू ही पिता, तू ही तू बंधु है, कहत मलुकदास बिना तुझ धुंध है। तेरे बिना सब धुंध है, अंधकार है। तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हें इस परमात्मा को न दे सकेंगे। उपदेश तो बहुत दे सकते, उन्हें उपदेश देने की खुजली सवार है। मिल भर जाए कोई, वो उसको पकड़ कर उपदेश देने लगते। बचाओ बचाओ। कवि ने कुएं में झांक कर देखा, आदमी डूब रहा था, झट से उसे बाहर निकाला। आपका आभार कैसे चुकाऊं? आपने मुझे डूबने से बचाया, नया जीवन दिया। मेरी कविताएं सुन लीजिए, उपकार से उऋण हो जाएंगे। कवि ने कहा, पहले क्यों नहीं बताया कि आप भी कवि हैं? एक कवि की कविताएं सुनकर ही तो मैं कुएं में कूद पड़ा था। वह कवि कहां है? इसी कुएं में मेरी तलाश कर रहा है। फिर ठीक है, बचकर कहां जाएगा? जी भरकर कविताएं सुनाऊंगा। यह कहकर दूसरे कवि ने भी कुएं में छलांग लगा दी। ये तुम्हारे कवि, ये तुम्हारे पंडित, ये तुम्हारे ज्ञानी, ये तुम्हारे दार्शनिक तलाश में कोई मिल जाए, कूड़ा कचरा उनकी खोपड़ी में इकट्ठा है, तुम्हारी खोपड़ी में डाल दे। इनसे नहीं होगा। किसी सद्गुरु के साथ बैठना होगा, जिसने जाना हो,
जिसने जिया हो, जिसके भीतर की ज्योति जगी हो, तो उसके पास आके तुम्हारा बुझा दिया भी जल उठ सकता है। यह सैद्धांतिक चर्चा नहीं है परमात्मा, यह जीवन का रूपांतरण है, यह आमूल क्रांति है। कौन मिलावे जोगिया हो, जोगिया बिन रहो न जाए। कौन मिलाएगा उस परमात्मा से? कोई जोगिया, कोई सद्गुरु, कोई परम योगी जो मिल गया है। योग का अर्थ होता है मिलन, जोगिया का अर्थ होता है जो मिल चुका, जो परमात्मा से एक हो गया है। कौन मिलावे जोगिया हो, जोगिया बिन रहो न जाए। मैं जो प्यासी पीव की रटत फिरों प्यू प्यू। घूमती फिरती हूं प्यासी, चिल्लाती हूं प्यारे को, पुकारती हूं पिया को, मगर कौन मुझे दिखाए रहा है, कौन मुझे सुझाए रहा है, कौन मेरा हाथ पकड़े? वही जिसने परमात्मा को जाना हो। शास्त्र जानने वाले बहुत मिल जाएंगे, उनसे सावधान रहना, वे तोतों से ज्यादा नहीं। सद्गुरु तलाशो। सद्गुरु की तलाश परमात्मा की तलाश में अनिवार्य चरण है। उसके बिना कोई परमात्मा तक नहीं पहुंचता। उस पार जाना है तो नाव चाहिए। नाव की बातें करने वालों से मत उलझे रहना। बहुत हैं जो नाव की बातों में ही लगे कि नाव ऐसी होनी चाहिए, कि नाव वैसी होनी चाहिए, कि नाव ऐसी होती है, कि पहले जमाने में नाव ऐसी होती थी, कि अब कहां नाव, वो तो सतयुग में हुआ करती थी। जो शास्त्रों की ही बातें कर रहे हैं वो नाव की बातें कर रहे हैं। नाव शब्द में चढ़ के तुम पार नहीं उतर सकते, बुरी तरह डूबोगे। सद्गुरु चाहिए। सद्गुरु कौन है? जिसके वचन आप थे, जो अपने प्रमाण से बोलता है, जो कहता है मैंने जाना है वह कह रहा हूं, और जिसके पास बैठ के तुम्हें अनुभव होने लगे, जिसकी तरंग तुम्हें छूने लगे, तुम्हारे हृदय की वीणा के तार झंझनाने लगे और तुम्हें लगने लगे कि तुम जो सुन रहे हो वह सिर्फ खोपड़ी से निकली हुई बात नहीं, हृदय से उठी हुई उमंग है, सुगंध है। फिर उस द्वार से मत हटना। जो जोगिया नहीं मिल है तो तुरंत निकासूं जीव। मलुकदास कहते हैं अगर नहीं मिला सद्गुरु तो मैं अपने जीवन को खो देने को तैयार हूं, सब दांव पे लगा दूंगा, मगर सद्गुरु को पाकर रहूंगा। गुरुजू अहेरी मैं हिरनी। कहते हैं कि हे सद्गुरु, मैं तो एक हिरण की भांति हूं, आप हैं अहेरी शिकारी, गुरु मारे प्रेम का बाण। चढ़ाओ अपने धनुष पर प्रेम का बाण, छेद दो मेरे प्राण। जे लागे सोई जानी हो, और दर्द नहीं जान। और ये प्रेम की जो पीड़ा है उसको ही पता चलती जिसको ये प्रेम का वाण लगता है। इसलिए तुम्हें अगर सद्गुरु मिल गया और तुम्हारे प्राण अगर उसके प्रेम के वाण से छिद गए तो तुम किसी को समझा ना सकोगे, तुम किसी को बता ना सकोगे, तुम किसी को प्रमाण ना दे सकोगे। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, दीवाना कहेंगे, लोग कहेंगे तुमने गंवाया अपना होश। ठीक ठाक थे, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन तुम कोशिश भी मत करना औरों को समझाने की, वह कोशिश कभी सफल नहीं होती। हां, तुम्हारी धुन से कोई रंग जाए, कोई खोजी तुम्हारे आनंद को देखकर डोलने लगे तो जरूर उससे अपने हृदय की बात कह देना, क्योंकि वही समझ सकता है जो थोड़ा सा प्रेम की पीड़ा को अनुभव किया हो। जिसने स्वाद लिया हो मिठास का, उससे मिठास की बात करोगे तो समझ सकता है। जो सदा से जहर पीता रहा हो उससे अमृत की बातें मत करना। कहे मलूक सुन जोगनी रे, तन ही में मन ही समाए। मलूकदास कहते हैं कि सुनो ए योगियों,
ए प्रेमियों, ए प्रेसियों, ए जोगनियों, सुनो, मन ही में तन ही में समाए। वह जो परमात्मा है कहीं बाहर नहीं है, इसी मन में, इसी तन में समाया हुआ है, मगर कोई उसका पता देने वाला मिल जाए। हम अपने भीतर जाने का मार्ग ही भूल गए। बाहर जाने के सब रास्ते हमें पता हैं, लेकिन भीतर जाने का हमें कोई रास्ता पता नहीं रहा है। सदियों से नहीं गए हैं, जन्मों से नहीं गए, रास्ता अवरुद्ध हो गया है। शायद द्वार है, बंद हो गया, दीवार बन गया है। तेरे प्रेम के कारण जोगी सहज मिला मोहि आए। लेकिन सद्गुरु से प्रेम हो जाए तो उसके प्रेम के कारण वो जो तुम्हारे भीतर ही छिपा है प्रकट होने लगता है। जैसे कली खुल जाए, फूल बन जाए, जैसे फूल से सुगंध ओढ़े, जैसे तुम्हारे भीतर दिया है और गुरु की ज्योति उस दिए को लपट पकड़ा दे, भभक उठे तुम्हारे भीतर की ज्योति भी, तुम भी प्रकाशित हो जाओ। मलुकदास के ये वचन अति प्यारे। इन वचनों को तुम शब्द ही मत मानना, ये सत्य के अनुभव से आविर्भूत हुए। लेकिन इन शब्दों के सत्य को तुम तभी जान पाओगे जब तुम भी प्रेम में डूबो, भक्ति में डूबो, ध्यान में उतरो। अब तेरी शरण आयो राम। जब तुम भी कह सको कि देख लिया जीवन बहुत, नहीं कुछ पाया, अब आ गया हूं तुम्हारी शरण। और शरण आने की शर्त जानते हो, राम दुआरे जो मरे। आज इतना है।